आपका स्वागत है। जैसा कि हम एक काफी विस्तृत खंड को देखते हैं, लेकिन मैं आपको संक्षेप में इसके अध्याय 14 से अध्याय 15 और वचन 4 की विषय वस्तु को बताऊंगा, जो कि प्रभु की उपस्थिति में हमारे अंतिम राज्य की एक सुंदर तस्वीर है। अध्याय 14 सिय्योन पर्वत पर 1,44,000 लोगों के बारे में हमें बताता है। यह स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति का एक संदर्भ है। हमने 1,44,000 लोगों को पहले प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में देखा है, लेकिन वे पृथ्वी पर 1,44,000 लोग थे जो इस जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों का सामना सभी साहस और शक्ति के साथ, जिन्हें परमेश्वर उनके सांसारिक यात्रा के दौरान उन्हें देते हैं, कर रहे थे। लेकिन अब हम समय के अंत में परमेश्वर की उपस्थिति में सभी युगों के दौरान सभी विश्वासियों के 1,44,000 प्रतिनिधियों को देखते हैं। इसलिए यह दर्शन जो यूहन्ना देखता है उस अंत समय की एक तस्वीर है और कुछ ऐसी घटनाएं जो अवधि के आसपास होंगी, जो हमारे लिए जानना बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। अध्याय 14 का वचन कहता है, फिर मैंने दृष्टि की और देखा, वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग में मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने एक नया गीत गा रहे थे। एक नया गाना क्यों? क्योंकि अब उन्हें उनके सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिल गई है। यह वास्तव में भविष्य की एक तस्वीर है, अद्भुत भविष्य, जिसका हम सभी जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं आनंद लेंगे। और फिर यूहन्ना इस समय और इसके आसपास होने वाली कुछ चीजों से संबंध रखता है। कम से कम 3 विभिन्न स्वर्गदूतों के बारे में प्रकाशन है और वचन 6 ऐसा बताता है। यह पहला स्वर्गदूत है। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अंत समय में सुसमाचार का व्यापक प्रचार होगा। बेशक हम इसे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 में यीशु के वचनों से जानते हैं, जहां यीशु ने कहा था कि एक बार जब सुसमाचार को प्रत्येक जीव और राष्ट्र जान जाएगा तो अंत आ जाएगा। इसलिए यह वास्तव में एक पुनरावृत्ति है, जहां हम इस विचार के साथ प्रबलित हो रहे हैं कि जब हम इसे होता हुआ देखेंगे, हमें पता चल जाएगा कि अंत निकट है। या तो वो तस्वीर के साथ संवृत्ति है जिसे हमने पहले या उसके तुरंत बाद देखा था, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात नहीं। दूसरा स्वर्गदूत आता है और हम इसे वचन 8 में पढ़ते हैं। और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार को कोपे मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। बेबीलोन वास्तव में वही है जिसे हमने प्रकाशित वाक्य 13 में देखा था। समुद्र का पशु जो इस दुनिया के सभी राज्यों का प्रतिनिधि है। और फिर से मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के प्रमुख कथानक को सुदृढ़ करना चाहता हूं। यह इस दुनिया के राज्यों और परमेश्वर के राज्यों के बीच संघर्ष या युद्ध और अंत में परमेश्वर के राज्य के विजय की कहानी है। और यह बार बार विभिन्न चक्रियों के माध्यम से पुनः बताई जाती है। और प्रत्येक बार जब नई छवियां लाई जाती है, इस संघर्ष को लेकर नई धारणाएं आती है। और इसलिए हम यहां दूसरे स्वर्गदूत का संदेश पढ़ते हैं, धीरज रखो, बेबीलोन गिरने जा रहा है और परमेश्वर का राज्य अंततः जीतने जा रहा है। वचन 9 में तीसरा स्वर्गदूत, फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई उस पशु या मूर्ति की पूजा करे और उसे माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। इसलिए सुसमाचार के आत्मा की घोषणा के साथ और इस दुनिया के राज्यों,
बेबीलोन के आसन पतन की घोषणा के साथ। हमें यह भी स्पष्ट चेतावनी दी जाती है कि जो लोग सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं वे वास्तव में स्वयं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वे अजगर के रास्ते पर जा रहे हैं जो अंततः विनाश है। यह प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जानने के लिए हम सभी के लिए एक अनुस्मारक है कि जब हम महान उद्धार में जिसका हमने अनुभव किया है आनंदित होते हैं, हमारे पास खुशखबरी साझा करने का एक अनंत दायित्व है। उन लोगों के साथ खुश उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते हैं। पद 11 में अधिक विवरण दिया गया है और नीचे उस प्रकार के न्याय के बारे में दिया गया है जो दुनिया के लोगों पर आएगा जो मसीह द्वारा दिए गए उद्धार को अस्वीकार करते हैं। मैं फिर से पुख्ता कर सकता हूं कि वह इस बात के लिए राजी नहीं है कि किसी को भी नाश होना चाहिए, लेकिन सभी को पश्चाताप करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर और उसके द्वारा दिए गए उद्धार को अस्वीकार करने का फैसला करता है तो यह निश्चित है कि इस दुनिया से प्रस्थान के समय अजगर और उसके दूत उस व्यक्ति को अजगर के निवास स्थान पर ले जाएंगे जो कि नरक है, और ऐसा हम देखना नहीं चाहते हैं। हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उद्धार के अनुभव के लिए अधिक से अधिक लोगों को लाना चाहते हैं, और ये सभी दर्शन लोगों और मानवता को चेतावनी देने के उद्देश्य से दिए गए हैं कि आप या तो बचाए जाने या खो जाने का विकल्प चुन सकते हैं। और उन लोगों की अनंत नियति के विश्वास का वर्णन जो प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में नहीं जानते, सबसे प्यारा प्रकाशन है जो परमेश्वर हमें दे सकता है, ताकि हम इस बात से अवगत हो सके कि उन लोगों के लिए भविष्य क्या है जो मसीह को नहीं जानते, और यह हम में से प्रत्येक के लिए उसे जानने की और उस सभी से जिन्हें हम जानते हैं उसके प्रेम को साझा करने की सबसे मजबूत प्रेरणा है। उस अंत समय और कलीसिया काल के दौरान वचन 12 परमेश्वर के लोगों के लिए एक प्रोत्साहन है। वैसे भी संघर्ष और कठिनाइयां जिनका हम सामना करते हैं अस्थायी है। एक अंत आने वाला है, लेकिन उस समय के दौरान हमें दृढ़ रहने की आवश्यकता है। इसलिए यह दृढ़ रहने का आदेश है। संतों की दृढ़ता और परमेश्वर में उनके विश्वास उनके स्थायित्व और उनके उद्धार की कुंजी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपने पास बुलाएं और उसे अपने सभी संघर्षों और सताओं के मध्य दृढ़ता के लिए बुलाएं जिसका हम अपने सांसारिक जीवन में सामना करते हैं। उसके तुरंत बाद हम वचन 14 में मनुष्य के पुत्र के वापस आने के सुंदर चित्र को पाते हैं। मैंने दृष्टि की और देखा एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। जहां तक हमारा सवाल है, यह अंत के समय और उसके भविष्य का एक चित्र है, और एक दिन आकाश खुलने वाला है और मनुष्य का पुत्र बादलों से आने वाला है, जिसे हम पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में भी पाते हैं। सफेद बादल परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। जब इस बार यीशु लौटेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं वह मानव इतिहास का एक अंत तक लाने के लिए और हमारे लिए यह एक खुशी का अवसर होगा, क्योंकि यह हमारी सभी परेशानियों का अंत और परमेश्वर के साथ हमारे अनंत आनंद की पूर्ण सुंदरता और आश्चर्य की उत्पत्ति है। स्वर्गदूतों और अन्यों के द्वारा वीणा बजाते और गीत गाते हुए ये चित्र वास्तव में परमेश्वर की अनंत उपस्थिति की सुंदरता का प्रतीक है। हमारे सीमित दिमाग के साथ स्वर्ग कैसा है समझ पाना असंभव है, लेकिन परमेश्वर ने हमें भाषा दी है जिससे हम प्रतीकों को समझाते हैं ताकि हम स्वयं को स्वर्ग की सुंदरता और सुंदर जीवन का चित्र का दृश्य दे सकें। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 में पढ़ते हैं, जिसमें अंतिम न्याय के बारे में अधिक विवरण दिया गया है, और अध्याय 15 में वचन 1 से 4 में न्याय की अंतिम श्रृंखलाओं, अंतिम समय के न्यायों जिन्हें 7 कटोरे कहा जाता है, और दर्शन का भी परिचय दिया गया है जो परमेश्वर के लोगों को मूसा के गीत को गाते हुए चित्रित करते हैं, जो वास्तव में निर्गमन अध्याय 15 में दर्ज है, और इसके कुछ अंश यहाँ प्रकाशित वाक्य 15 में हैं।
वे मूसा के गीत क्यों गा रहे हैं? क्योंकि निर्गमन में उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें फिरौन के मजबूत हाथों से छुड़ाया था। और उसी रीति से स्वर्ग में हम परमेश्वर की स्तुति हमें अजगर के मजबूत हाथों से और पृथ्वी पर हमारे सभी कठिनाइयों और जंगली यात्रा से छुटकारा देने के लिए करते हैं। उन्होंने हमें जय दिया, हमारे जरूरतों की पूर्ति की, और अब वे सभी संकट खत्म हो गए। और प्रकाशक यूहन्ना कहता है, उन्होंने अपने श्रम से आराम किया। हाँ, हम अपने श्रम से आराम करेंगे और हम हमेशा हमेशा के लिए पिता के साथ अनंत सहभागिता की महिमा का आनंद लेंगे। यह उन लोगों के लिए अद्भुत वायदा है जो उन्हें जानते हैं। परमेश्वर हमें अंत तक दृढ़ रहने का अनुग्रह दे। हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, हम सिर्फ आपको धन्यवाद करते हैं और जीवन के पूरे यात्रा के दौरान हमें अपने अनुग्रह और सामर्थ्य देने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद। और हम सताव और संकट के मध्य में दृढ़ रहने के लिए आपसे केवल आपकी सामर्थ्य को मांगते हैं, जो अंत तक हमारे जीवन में आ सकते हैं। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आपको आशीष दे और आपको प्रत्येक दिन उनके साथ चलने के लिए सामर्थ और शक्ति प्रदान करे। आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है। धन्यवाद।